नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, आशा करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है, अर्थशास्त्र का, है ना। जैसा कि आपको पता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं UPSSC के, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हुए हों, चाहे लोअर PCS में आए हुए हों, पैट में आए हुए हों, या फिर आपकी BDO लेखपाल, है ना, किसी एग्जाम में आए हुए हों, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और हम इसी क्रम में हम आज लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आज प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्लीज़ इसे देखिए, है ना, और समझिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आयोग बना रहा है, ठीक है। चलिए, 2023 का क्वेश्चन है, पैट में आया हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 17, 2007 से 2012, 2002 से 2007, 2097 से 2002। अच्छा, एक बार बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो जाते हैं। आप कमेंट में नीचे बताइए मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन सही आप कर लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही और साफ विकल्प, बिल्कुल सटीक विकल्प होगा, वो होगा विकल्प संख्या आपका 2। 2007 से 2012 के बीच में 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी कार्यान्वित रही थी, ठीक है। इस योजना की जो थीम थी वो थी तीव्र और अधिक समावेशी विकास। क्या थी थीम? थी इसकी तीव्र और अधिक समावेशी विकास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 97। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? होमो उपज किस्म, संकर उपज किस्म, हेटेरो उपज भिन्नता, उच्च उपज वाली किस्म। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, वो होगा आपका D, उच्च उपज वाली किस्म, ठीक है ना। उच्च उपज वाली किस्म, ये चमत्कारिक बीज भी इन्हें चमत्कारिक बीज भी कहा जाता है। आप क्वेश्चन को देख लिया कीजिए और वीडियो पॉज कर दिया कीजिए, फिर अपना आंसर बताइए और फिर इसको वीडियो आप देख लिया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 198। भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट 1970 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व जन स्वास्थ्य संगठन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ ने वित्त पोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 199। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडवेल योजना के नाम से भी जाना जाता है? दूसरी योजना, पहली, तीसरी या चौथी? तो सही विकल्प है इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ भारत में रक्षा क्षेत्र पर भी अपना मुख्य ध्यान केंद्रित किया था। किसने? गाडगिल योजना ने। प्रश्न संख्या 200। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, S विश्वेश्वरैया, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक जो माना जाता है वो S विश्वेश्वरैया को माना जाता है। इन्हें सर MB के नाम से भी जाना जाता है, सर MB के नाम से भी जाना जाता है। 102 क्वेश्चन है आपके सामने। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR या रेपो रेट यानी रेपो दर। तो जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे रेपो रेट यानी रेपो दर कहा जाता है। इसका उपयोग किया जाता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 103 प्रश्न है आपके सामने। रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर से परिवर्तन का निर्देश दिया है? MIBOR, LIBOR, FIBOR, SIBOR। तो सही विकल्प होगा इसमें, वो होगा आपका विकल्प भी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य नियमित संस्थाओं को लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, इसकी फुल फॉर्म है लंदन इंटरबैंक ऑफर
रेट, ठीक है, में परिवर्तन का निर्देश दिया। नेक्स्ट 102 104, जब नगद आरक्षित अनुपात आरबीआई द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। शुरुआत में आपूर्ति बढ़ाएगा लेकिन बाद में स्वतः घटाएगा। अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो सही विकल्प है इसमें विकल्प बी, अर्थव्यवस्था में आपूर्ति में कमी लाएगा। जब क्या होगा, जब आपका CRR बढ़ाया जाएगा। 105, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1959-69 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन व अनुसंधान प्रशिक्षण शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो सही विकल्प होगा इसमें विकल्प बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान प्रशिक्षण शिक्षा और परामर्श के लिए की गई थी। 106, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? देना बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या विजया बैंक? तो विजया बैंक का आपका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। 207, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? अधिनियम 62, अधिनियम 61, अधिनियम 63, अधिनियम 64। कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं देखिए पैट में है। तो इसका विकल्प हो जाएगा अधिनियम 61 के अंतर्गत की गई थी। कब की गई थी? 1981 में अधिनियम के तहत की गई थी, लेकिन जो स्थापित हुआ था वो हुआ था आपका 1982 में। नाबार्ड स्थापित हुआ था कब? 1982 में। नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अनुपालन में आरबीआई ने नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, नए निजी क्षेत्रों के बैंकों के निवेश को नियंत्रित करने के लिए, बैंकों को उनके मौजूदा शाखा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए, दी गई स्वतंत्रता को कम करने के लिए, अधिक विदेशी मुद्रा विनिमय बैंकों को स्थापित करने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए और अधिक आसानी से उधार देने के लिए। तो इसका विकल्प आपका सही होगा पहला बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, नए निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रवेश नियंत्रित करने के लिए। 209 निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? औद्योगिक सुधार, कर सुधार, भुगतान संतुलन का समायोजन या राजकोषीय सुधार? तो सही विकल्प हो जाएगा आपका कर सुधार। ठीक है, 1991 में जो आर्थिक नीति बनाई गई थी वो कर सुधारों में वो संबंधित हिस्सा नहीं था। बाकी सारा ये औद्योगिक सुधार और भुगतान संतुलन का समायोजन, राजकोषीय सुधार, ये इसके मैनिफेस्टो में शामिल थे, मतलब इसके कार्यक्रमों में ये शामिल थे। दोस्तों बड़ा अजीब से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए किस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, किस किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 110 क्वेश्चन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुक्तखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरबीआई द्वारा, या फिर भारत का आयकर विभाग, या सीसीआई, या फिर एनसीडीआरसी? तो इसका जो सही विकल्प है वो आ जाएगा सीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट कार्ड के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? इनपुट क्रेडिट पर ऑनलाइन अनुपालन, संरचना कर, या गंतव्य आधारित कर? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गंतव्य आधारित कर। नेक्स्ट 122 क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? राया चलैया समिति, रेखी समिति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, केलकर टास्क फोर्स, नरसिम्हन समिति? तो
इसका सही आंसर है आपका केलकर टास्क फोर्स द्वारा सन 2000 में ये प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 213। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 214 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम 2017, या नागरिकता अधिनियम। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये आपका आर्टिकल 41 के तहत दिया गया था, काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क। 215 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना, यानी पार्टनर बना? 2012, 1996, 1992 या 1995 में? तो ये बना था आपका 1995 में। आपका 1995 में आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार यानी क्षेत्रीय पार्टनर बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? बगदाद, दुबई, कतर या तेहरान? तो ये हुआ था कहाँ पर? बगदाद में। बगदाद में हुआ था 1960 में। अगला प्रश्न है 217, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, खाद्य और कृषि संगठन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प आपका बी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय आपका लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। देखिए 2023 में पेट में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आए थे। 218वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति कितनी है? 2.72 लाख, 10.72 लाख, 6.72 लाख, या फिर 1.72 लाख? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है वो आपकी है 1.72 लाख। वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 219, भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है? कुटीर उद्योग, मध्यम और लघु उद्योग, कृषि फार्म, बड़े पैमानों के उद्योग। तो मध्यम और लघु उद्योग। अगला देखो 220, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद? तो इसका बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय यानी इडाई का मुख्यालय IRDA का मुख्यालय आपका स्थित है आपका कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है, जो अब कहाँ है आपका तेलंगाना में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? नाबार्ड, ऋण संघ, वाणिज्यिक बैंक या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो आपका डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है, वो है आपका नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड आपका आरबीआई ने कृषि ऋण कार्यों को बहुत तेज़ी से करने के लिए एक संस्था बनाई है, इसका नाम है क्या? नाबार्ड। ठीक है, कृषि से संबंधित ये लोन देता है, ये इसको मतलब कृषि संबंधित ऋण देता है। बाकी सारी क्या है आपकी? डिपॉजिटरी संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, आज बहुत सारा बोर हो गए होंगे आप लोग। IIHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी राजनीतिक, प्रत्याशित और व्यवहारिक अनुसंधान के लिए एक केंद्रक अभिकरण है। यह संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल? तो ये स्थित है आपका कहाँ पर? ये स्थित है आपका कर्नाटक में।
दोस्तों इतने ही प्रश्न आए थे आपके इकोनॉमिक्स से। अब क्वेश्चन आगे जो मिलेंगे वो इकोनॉमिक्स से नहीं मिलेंगे। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कहाँ से किससे मिलेंगे, साइंस से मिलेंगे। ठीक है, तो जितनी परेशानी थी वो आज खत्म हो गई। ठीक है, और प्लीज़ इनको देखिए, समझिए कैसे कैसे प्रश्न हमारे आजकल पेपर में आ रहे हैं। और अगर आपको कुछ और मतलब सुझाव देना है सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।